Good morning, dear students of class 5th. So, this is the second part of the chapter 4 Solids, Liquids, and Gases. In our previous class, we had learned about the arrangement of molecules कि molecules solids, liquids and gases में कैसे अरेंज रहते हैं. सॉलिड में क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. देन गैसेस में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से लूजली पैक होते हैं. ओके, नाउ देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. यहाँ पे कितने स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं? 3 स्टेट्स. व्हाट आर दे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो इन 3 स्टेट्स क्या एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं? हम ऐसा क्या करेंगे जिससे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएंगे एंड लिक्विड गैस में, देन गैस वापस से अगर लिक्विड में हो गए एंड लिक्विड वापस से सॉलिड में हो गए. क्या ऐसा पॉसिबल है? लेट्स सी. The change of state. One state of matter can be changed to another on heating or cooling. So, अगर एक state of matter, suppose solid, चेंज हो सकते हैं लिक्विड में, बट उसका जो रूल है वो क्या है कि या तो हमें उसको हीट करना होगा, गर्म करना होगा, हीट प्रोवाइड करना होगा, और या तो हमें उसे कूल करना होगा, ठंडा करना होगा. यही 2 प्रोसेस है जिससे हम एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं. नाउ हाउ दिस हैपन्स, ये कैसे होता है? लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर. कोई भी मैटर जिसके अंदर में आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे एक बुक है, उस बुक के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल्स को में क्या इफ़ेक्ट होता है अगर मैं उसे हीट करूं, या क्या इफ़ेक्ट होता है अगर मैं उसे कूल करूं. फर्स्ट प्रोसेस इज इवापोरेशन प्रोसेस. When water is heated, it changes into water vapor. अगर मैं किसी भी वाटर को हीट करूँ कहीं पर भी, अगर आप कभी भी देखेंगे तो आप कोई भी एक यूटेंसिल ले लीजिए जिसमें आप वाटर को फिल कर लीजिए, वाटर से फिल कर लीजिए, देन आप उसके ऊपर लिड रख लीजिए, कवर कर दीजिए उसको. अब आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद में आपने गैस ऑन कर लिया. नाउ आप आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि जब आपने उस प्लेट को या उस लिड को वहाँ से रिमूव किया तो उसके ऊपर नीचे से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स थे, ठीक है, पानी की बहुत सारी ड्रॉप्स थी. तो वो कहाँ से आया? वो जो वाटर को आप हीट कर रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो गया? हीट होने के बाद में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. सो हीट करने की वजह से वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. अब उसके अंदर ऐसा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसा क्या होता होगा जिसकी वजह से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ जैसे ही हमने हीट किया. अच्छा, आप लोग में से अगर किसी को भी आपके फिंगर में, सपोज़ आप फूड को कुक कर रहे हैं और आपके फिंगर में कभी भी ना गरम लग जाए, हीट लगे, अगर आपके हैंड में से किसी भी फिंगर को मैं हीट करूं तो आप क्या करेंगे? अपने हैंड को तुरंत पीछे हटा लेंगे. करेंगे आप लोग ऐसा? तुरंत पीछे करेंगे अपने हैंड को, अरे ये क्या कर दिया आपने, ऐसा बोलते हुए. तो आप एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी वाटर को कहीं पर भी अगर मैं वाटर को हीट करूं तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अपने आप को पीछे हटाएंगे और इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे. सो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के स्टार्ट मूविंग फास्टर, द वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर. जैसे हमने हीट किया उसके मॉलिक्यूल्स जो क्लोजली पैक थे वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें तो हीट लग रहा है और हॉट लग रहा है, गर्म लग रहा है. So they become free and escape into the air in the form of water vapor and can move much more freely. अब वो क्या कर सकते हैं? अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वो फ्री हो गए, अब वो वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में पास हो जाएंगे. अब वो फ्रीली वहाँ पे मूव कर सकते हैं बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए हीट करने पे. नाउ द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन.
व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इवापोरेशन? इवापोरेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? द चेंज ऑफ ए लिक्विड, जब आप किसी लिक्विड को चेंज करें, किस में चेंज होगा? लिक्विड इनटू किस में? गैसियस स्टेट। क्या करने पे? ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। अच्छा, अगर मैं उसी वाटर को बॉयल करने की जगह, हीट प्रोवाइड करने की जगह कूल करूँ, ठंडा करूँ, तब क्या होगा? आपने अभी देखा कि आपने वाटर को हीट किया, देन उससे क्या हुआ? वाटर वेपर बना। बट अगर मैं उसी वाटर वेपर को कूल करूँ, ठंडा करने रख दूँ, तब क्या होगा? सोचिए। लेट्स सी, व्हेन स्टीम गेट्स कूल्ड, जो वाटर वेपर बना हम उसी को स्टीम बोल रहे हैं, ठीक है? स्टीम ही आती है ना। ओके, जब वही स्टीम गेट्स कूल्ड, जब वो कूल हो जाएगा, इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर अगेन। आप लोग देखना कि आप लोग जब कभी भी किसी, जैसे आपने यहाँ पे किया, वाटर वेपर यहाँ पे बना था, आपने एक यूटेंसिल में वाटर को क्या किया? हीट किया, उससे वाटर वेपर बना। अब उसी वाटर वेपर को आप उस लीड में, उस प्लेट में रहने दीजिए। अब कुछ टाइम बाद में देखिएगा कि वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा कैसे हो गया वाटर में कन्वर्ट? क्योंकि जब वो वाटर, जो ड्रॉप्स थे, वाटर वेपर थे, जब उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट मिला, उसको हीट हमने नहीं दिया, उसको हमने सिर्फ रख दिया, तो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में वो वापस से ठंडा होके वाटर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा कि दिस हैपन्स बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम स्लोअर, दे बिकम लेस फ्री टू मूव एंड कम क्लोजर टू वन अनदर टू फॉर्म वाटर। अब आप लोग ये बात बताइए, जैसे हमने हीट किया था, सारे मॉलिक्यूल्स इधर से उधर भागने लग गए, एक दूसरे से दूर चले गए, तो वो सॉलिड से, तो वो जो लिक्विड थे, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं उसी स्टीम को, उसी वाटर वेपर को गर्म नहीं करूं, उसी वाटर वेपर को, उसी स्टीम को अगर मैं कूल करूं, हॉट हीट प्रोवाइड ना करूं, तो क्या होगा? कूल करने से उसके जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले गए थे, वो एक दूसरे के पास वापस आ जाएंगे और फिर से वो उसी स्टेट में आने लग जाएंगे जैसे वो पहले थे। तो वो जो वाटर वेपर है, वो स्टीम है, वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो द चेंज ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगर मैं किसी भी लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज करूँ, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इवापोरेशन। एंड अगर मैं उसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दूँ वापस से, देन दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नाउ व्हाट इज़ मेल्टिंग? मेल्टिंग क्या होते हैं? आइस इज़ ए सॉलिड। आप सबको पता है कि जो आइस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है? वो सॉलिड होते हैं। बट जब मैं उसे किसी वार्म प्लेस में रखूँ, आप अगर फ्रीज़र से आइस को रिमूव कर दें और अगर आप यहाँ अपने अपने रूम में रख दें या अपने हॉल में रख दें, फ्रीज़र से निकाल के कहीं भी आप रख दीजिए, तो जो मॉलिक्यूल्स उस आइस के अंदर होंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? आइस में द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइस इंक्रीजेस एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम द रिजिड फॉर्म। तब वो क्या होंगे? धीरे धीरे करके, क्योंकि वो फ्रीज़र में थे, वो कूल स्टेट में थे, हमने उसे उस टेम्परेचर से हमने उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे होने लिया है। फ्रीज़र का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, आप लोगों को पता होगा। फ्रीज़र का टेम्परेचर बहुत कम होता है जहाँ पे वो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ रह रहे थे, बट हम फ्रीज़र से निकाल कर थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर में हम उसे रख दिए हैं, ठीक है? तब क्या होगा? उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे और
दे बिकम लूजली पैक्ड एंड फॉर्म वाटर। उस सॉलिड स्टेट से फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही लूजली पैक्ड होंगे। सो द चेंज ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर मैं किसी आइस को हीट प्रोवाइड करूँ तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं। पिघलना, जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है। देन लास्ट वन इज फ्रीजिंग। व्हेन यू कूल वाटर, अगर आप उसी वाटर को कूल करें, आपने क्या किया, उस वाटर को दोबारा से आइस क्यूब्स आपने देखी होंगी। सो आइस की जो ट्रे आती है, उस ट्रे में आपने दोबारा से उस वाटर को रख दिया एंड आपने उसे कहाँ रख दिया, उसके बाद फ्रीज़र में रख दिया फ्रीज़ होने के लिए। जब आपने फ्रीज़र में रखा तो क्योंकि वो उसे कूल टेम्परेचर मिल रहा है, उसे बहुत ही ठंडा लग रहा है वहाँ, इसीलिए सारे मॉलिक्यूल्स फिर से एक साथ आ जाएंगे और जितने भी मॉलिक्यूल्स है एक साथ आने की वजह से वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। तो द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एक लिक्विड स्टेट से फिर से जब वो वाटर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है कूल करने पे, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जब मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी तब आपको, जब मैं आइस वाटर स्टीम, जब मैं ऐसे जाऊँगी तो आपको ऊपर में जो एरो बना है, एक ऊपर में एरो बना है और एक नीचे में एरो बना है। ओके, सो आपको ऊपर वाला पहले देखना है और जब मैं नीचे से वापस जाऊँगी तब आपको नीचे वाला देखना है। ओके, सो अगर मेरे पास आइस है तो उस आइस को अगर मैं मेल्ट करूं तो वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्टिंग प्रोसेस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जो कि एक लिक्विड स्टेट में। सो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। देन अगर मैं उसी वाटर को इवापोरेशन प्रोसेस में, इवापोरेशन प्रोसेस कैसे होगा, जब मैं उसे हीट प्रोवाइड करूं, गर्म करूं, तो वही वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में, जिसे हम स्टीम बोलते हैं, जो गैसियस स्टेट में है। क्लियर। नाउ अब आप नीचे की तरफ से आइए। गैसियस स्टेट में जो स्टीम प्रेजेंट है वो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन प्रोसेस में हम कूल करते हैं। ठीक है, हम कूल करते हैं, तो हमने स्टीम को कूल किया, तो स्टीम को कूल करने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से, जो कि एक लिक्विड स्टेट में है। नाउ जब लिक्विड स्टेट में वो है वाटर, तो हम अगर उसे फ्रीज करें, कूल करें, ओके, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। आई होप बेटा you all like this video and you all understood. And in our live class we will discuss solids in water, liquids in water, gases in water, and expansion and contraction of water, matter. ओके, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर, ये हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।